फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। याद रखिएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज जो 12.2 है, 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं एक बार देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इसको हम लोग समझते हैं और इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको समझिएगा। कह रहा है ये कार्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। सबसे पहले आप बनाइए, जो वो बोल रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 12 है। कह रहा है ये कार्ड ऑफ ए सर्कल। कार्ड आप ले लीजिए। सपोज दैट वी हैव अ कार्ड ए बी विच इज सबटेंड 120 डिग्री। ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, यहां पे ये 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये ऐसा कुछ दिया है और ये कितना दिया है पता है, 12 है और ये भी 12 है सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि फाइंड द, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यही पूछ रहा है ना। एक मिनट, हाँ, फाइंड एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग। अब समझिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने क्यों कहा अभी आप समझेंगे। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि ये इसकी एरिया पूछ रहा है, इसकी एरिया कितनी होगी। अब आप समझिएगा ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि थोड़ा डिफरेंट है। मतलब आपको टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इसी की एरिया पता करनी है। अब आप समझिए, सबसे जो इसमें समझने की जरूरत है वो क्या है, क्योंकि आपको मालूम है हम अगर इसकी एरिया निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे, एरिया पहले सेक्टर निकालेंगे। सेक्टर का मतलब ये ओ ए बी, अगर हम इसको हटा देते हैं ये मतलब ये पूरी एरिया निकाल लेते हैं। पूरी का मतलब आप समझ रहे हैं, एक बार मैं बता दूं पूरा, मतलब ये पूरा एरिया है पूरा। उसमें से कंप्लीट एरिया में से अगर हम ये ट्रायंगल एरिया घटा दें तो यही हमको मिल जाएगा। ट्रायंगल का निकाल देंगे, यही तो बचेगा। बात समझ गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। आइए निकालते हैं, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। ये ओ ए बी के एरिया को क्या करते हैं, सब ट्रैक करते हैं। अब आप समझिएगा, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो सिंपल सी बात है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस इसकी एरिया निकालने के लिए आपको मालूम है, अब इसकी एरिया हम फाइंड कैसे करेंगे वही मैं आपको एक अलग से बताता हूं। तो आप करेंगे क्या, उसको ध्यान से समझिएगा। हमको क्या क्या पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं ऐसे, इसको मान लूं डी, तो ये 90 हो गया। और अगर ये 90 है और आपको ये भी मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, ये 20 है तो ये 60 है, तो ये 90 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। दो चीजों की हमें जरूरत है, आपको मालूम है क्या क्या। एक तो हमको बेस पता होना चाहिए, दूसरा परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिखता हूं कि इन ट्रायंगल ODB में, आप समझिएगा
अगर मैं यहां लगा दूं सबसे पहले कि साइन 30 क्या होगा, क्या चीज, साइन 30, तो फार्मूले में आपको मालूम है क्या होता है, फार्मूले में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या हुआ y अपॉन 12, अब इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो y बाई 12, ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये सॉरी 6 है, 6, मतलब हाइट पता चल गई 6, AD की लेंथ कितनी आ गई, 6। अब इसी ट्रायंगल में अगर एक बार हम ले लेते हैं क्या चीज, cos 30, तो आपको मालूम है कि बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनस, तो बेस हो गया x और ये 12, और cos 30 की वैल्यू अगर आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ये होता है 12, तो 6 टाइम हो गया, ए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो ax बराबर कितना हो गया, 6√3, ये ax पता चला, ए बी पूछे तो इसका डबल, डबल मतलब 12√3, सब पता चल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, अब थीटा कितना है 120, 360, 22/7, आप रहने दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मालूम है आर कितना है, 12 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, बेस बताइए कितना है, बेस ये निकला है 12√3, और हाइट हमको बता दीजिए कितना है यहाँ पे, 86, ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 22/7, 144 माइनस, आप यहां बता दीजिए कैंसिल हो जाएगा, देखिए 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 36√3। अब इसमें थोड़ी सी वैल्यू हमको पुट करनी है, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा किसका, 3.14 लेना पड़ेगा और √3 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो गया। एक चीज और देखिए, कैंसिल हो जा रहा है 48 टाइम्स में, ठीक है, तो 48 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.14 माइनस 36 इंटू 1.732, ये हो गया। अब दोस्त यहां से कैलकुलेशन है, और मैं कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, आप इसको कर लीजिएगा। तो अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा वो सब आप फाइंड कर लीजिएगा, तो जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आप 100% आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो एरिया निकल रही है ये इसकी एरिया हो जाएगी, ये बात समझ रहे हैं। एक चीज और है, इसको और भी आसान तरीके से लगाया जा सकता था, ये सब फाइंड नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब अभी हम ये लगाते कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालते, तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ये भी होता है 1/2 r² साइन ऑफ थीटा, तो 1/2 r² तो रहने देते, साइन थीटा का मतलब जानते हैं, साइन 120 रखते हैं, जो कि अभी आपके कोर्स में नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट अभी यही पहुंच जाते, ये आपका जो निकला है यही आता। लेकिन इस फार्मूले का यूज हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ है साइन, मतलब 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। जैसे आप क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है, इसमें 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इस तरीके से जो चीजें हैं अभी आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो उसको यूज नहीं करेंगे। फिलहाल वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आंसर कितना आएगा। इस वजह से फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने आपको बताया, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, और भी सारी चीजें इसमें भी पढ़ानी है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन कई चैप्टर ऐसे हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आप वहां से जाके जरूर देखें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।